तो स्वागत है बच्चों आपका आपके चैनल में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संवहन ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी हमने आगे के वीडियो में पढ़ लिया, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया, पोषण के बारे में और श्वसन के बारे में। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है संवहन। तो संवहन देखिए, मनुष्य में संवहन, मानव में रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। मीन्स मानव में जो रुधिर क्या होता है बच्चे, संयोजी ऊतक होता है, और मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों को निरंतर संवहन द्वारा ही क्या होता है, निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहेंगे हम उसको, संवहन तंत्र कहता है, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मानव शरीर में ना। तो देखिए रुधिर के मुख्य अवयव क्या होते हैं। तो देखिए पहले आता है आपका प्लाज्मा, दूसरा आता है आपका लाल रुधिर कणिकाएं, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, चौथा रक्त प्लेटलेट्स। तो पहला आता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। सेकंड आता है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। तो ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मीन्स वहन करता है, ठीक ना। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है। RBC यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं हीमोग्लोबिन कंटेन करती हैं, और ये हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देती है, ठीक। नेक्स्ट श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये रुधिर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। ये क्या करता है? बैक्टीरिया से बॉडी को रोग मुक्त बनाता है। फिर चौथा पॉइंट आता है रक्त प्लेटलेट्स। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। मीन्स बच्चों जब कभी चोट लग जाती है तो देखते हैं आप लोग, ब्लड निकलता है और उसके बाद ब्लड जब सूख जाता है उसके ऊपर एक पपड़ी से जम जाती है। यानी कि रक्त प्लेटलेट्स का काम क्या है? रक्त का थक्का जमाना। यानी कि जब हमारा ब्लड वहाँ पे सूख जाता है और एक पपड़ी सी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमना। तो जो ये जो रक्त प्लेटलेट्स होती हैं, ये वहाँ पे क्या बनाती है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, ठीक। अब आता है हमारा रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमारी देखिए एक धमनी और शिरा क्या है, हमारी रक्त वाहिका, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, साबित होता है। अब देखिए पहला आता है हमारा धमनी, दूसरा शिरा। इन दोनों में बच्चों अंतर भी पूछा जाता है। तो जो धमनी है ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। मीन्स जो ऑक्सीकृत यानी कि जिस रुधिर में ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकृत रुधिर, ठीक है। जिस रुधिर में ऑक्सीजन क्या होती है? मिक्स होती है। ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से यानी कि हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। हृदय से वो धमनी क्या करती है? उस रुधिर को हृदय के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। केवल फुसफुस धमनी को छोड़कर, केवल बच्चों जो एक फुसफुस जो धमनी होती है उसमें अनाक्सीकृत रुधिर बहता है, और बाकी जितनी धमनियां होती है उसमें ऑक्सीकृत रुधिर स्रावित होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, धमनी की भित्ति जो होती है मोटी व लचीली, अधिक लचीली होती है। जो धमनी होती हैं इसकी जो वॉल होती कैसी होती हैं? मोटी होती हैं और अधिक इलास्टिक होती है, यानी कि लचीली होती हैं। फिर आता है हमारा शिरा। शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर। अब देखिए अनाक्सीकृत रुधिर आया है, इसका मतलब क्या है? जिसमें वो रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा वो अनाक्सीकृत रुधिर होता है, ठीक। तो शिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। मीन्स शरीर के विभिन्न अंगों से जो कार्बन डाई युक्त जो रुधिर होता है उसको ये कलेक्ट करती है, और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको हृदय में वापस लाती है, ठीक। और दूसरा केवल फुसफुस शिरा को छोड़कर। अब बच्चों देखिए जो केवल एक फुसफुस शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, और बाकी शिराओं में अनाक्सीकृत रुधिर बहता है, ठीक। फिर आता है, फिर देखिए जो शिरा की भित्ति क्या होती है? कम मोटी होती है। शिरा की भित्ति कम मोटी होती है, वह कम लचीली होती है, ठीक। अब आता है लसिका। लसीला भी यह एक तरल ऊतक होता है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, और ये भी क्या करता है? ट्रांसपोर्ट यानी कि वहन में सहायता करता है। इसमें कम मात्रा में प्रोटीन होता है। क्या होता है? कम मात्रा में प्रोटीन होता है, और ये भी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? सहायक करता है।
ठीक। तो बच्चों आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और अपने नोट्स तैयार करेंगे। अब इसके आगे के जो नोट्स हैं बच्चों वो आप दूसरे पार्ट में देखेंगे।